बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके कुछ पार्ट्स करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएंगे वो करेंगे। कोशिश करते हैं इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। पहले इनकी थोड़ी सी बेस डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी बेस क्या है और ये कौन सी टाइप ऑफ ट्राइंगल है। तो ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, सारे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल क्या है 90 का है। 12.2 और 12.3 जो सी है उसमें फार्मूला सेम है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके आगे चल के फार्मूलाज चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं उनके सबसे पहले डिस्कस करते हैं और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल को 2-3 मिनट में, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास कि 12.2 में आप डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स देखेंगे। तो आपने याद क्या रखना है कि आपके पास अगर कोई भी ट्राइंगल आ जाए तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये 90 है, ये इसके सामने हाइपोटेन्यूज, इसी तरह ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज। जो थीटा आप लेंगे, थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पर थीटा लेता तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आता, तो क्योंकि थीटा यहाँ पर लिखा है ये परपेंडिकुलर। इसी तरह अगर मैं ये सेम ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूज। अगर मैं थीटा यहाँ पर लिख लेता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, जबकि ये साइड क्या होती, बेस। इसी तरह ये थीटा लिखा है, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। ये थीटा लिखा है, इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और जो थर्ड साइड होगी आपके पास वो बेस कहलाएगी। तो इसमें आपने सिंपल सी ट्राइंगल बना लेनी है। हमेशा हम इस तरह की ट्राइंगल को रीशेप करेंगे और इस तरह की ट्राइंगल बना लिया करेंगे। 3 वर्टेक्स लिखेंगे, जो कॉर्नर होंगे उस पर बड़ा ए, इसी तरह इस कॉर्नर पे बड़ा सी और यहाँ बी और यहाँ पर बड़ा सी लिख लेंगे। सी के सामने वाली साइड हम स्मॉल सी कहेंगे, इसी तरह ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। ए के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गैमा होगा। आप देख सकते हैं इसमें होता क्या है, 3 ट्राइंगल्स में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स आपके पास होती हैं। तो कोई सी भी 3 चीज़ें आपको गिवन होंगी सिवाय 3 एंगल के, आपने फाइंड करनी होती हैं ट्राइंगल की सारी साइड्स और सारे एंगल। तो इसके लिए हम 2 फार्मूलाज यूज़ करते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी हो तो स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी तरह अगर बी की वैल्यू निकालनी हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे, और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी हो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ी हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो अगर हम अल्फा को एंगल लें तो ए परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो बी है वो बेस बन जाएगा। तो सम पीपल हैव यानी कि साइन अल्फा ए बाई सी, इसी तरह करली ब्राउन हेयर्स बी बाई सी और टैन अल्फा होगा ए बाई बी। इसी तरह अगर हम बीटा ले लें तो ए बाई सी की बजाय यहाँ पर बी बाई सी आएगा, क्योंकि बीटा है तो ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपके पास, परपेंडिकुलर होगी। तो ये सिंपल से इसके अंदर हमने यूज़ करनी है स्ट्रैटेजी। टाइम ज़ाया किए बगैर अब इसमें बेस तकरीबन यही होगी, सब क्वेश्चन में सेम होगा। तो आप इनको ये फार्मूलाज होप्स हो आपको याद होंगे, नहीं तो साथ साथ आपके याद होते जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिखते हैं। तो इसमें एक ट्राइंगल आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपके पास ट्राइंगल गिवन है, ये एंगल 90 का है। यहाँ पर आपके पास 45 डिग्री लिखा हुआ है और इसके सामने वाली साइड क्या है, 4 है। तो अब हम इसको नेम देंगे और ए बी सी लिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने इस पहले बताया है आपको कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए, फिर लिखेंगे बी और फिर लिखेंगे सी। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, यानी कि ये एंगल आपके पास स्मॉल ए है, सॉरी साइड स्मॉल ए है। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी कहलाएगी और बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी कहलाएगी। अब सी की वैल्यू आपको नहीं पता, ये आपने फाइंड करनी है। इसी तरह बी की वैल्यू आपको नहीं पता, ये आपने फाइंड करनी है। ए के सामने वाला एंगल अल्फ़ा होता है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 45। बीटा एंगल आपको नहीं पता, ये भी आपने फाइंड करना है, तो बीटा का एंगल फाइंड करेंगे। और जो सी है, जो सी के सामने वाला है एंगल, वो गैमा है, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ बनी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, ये 90 डिग्री है। तो आपको 3 एंगल्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा है, 3 साइड्स हैं ए बी और सी। तो अननोन क्या है, 2 साइड्स नहीं पता आपको, क्या नहीं पता, 2 साइड्स आपने फाइंड करनी है, 2
साइड्स आपको नहीं पता, आपने फाइंड करनी है कौन कौन सी, बी फाइंड करनी है और सी फाइंड करनी है। और इसी तरह आपके पास जो दूसरी साइड आपको एंगल में से देखा जाए तो एक एंगल नहीं पता, आपने बीटा फाइंड करना है, एंगल बीटा आपने फाइंड करना है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास अननोन है। तो सबसे पहले क्योंकि दो एंगल्स पता है तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। थर्ड एंगल अगर दो एंगल पता हो तो सबसे आसान फार्मूला होता है कि तीनों एंगल ऐड करें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये होता है 180। अल्फ़ा की वैल्यू है 45, बीटा की वैल्यू नहीं पता, जबकि गैमा की वैल्यू है 90 इज़ इक्वल टू 180। इनके ऊपर आप छोटा सा डिग्री का साइन डाल दें जिससे आपको आइडिया होगा कि आपका एंगल किस पर है, डिग्री पर है। तो बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस 90 माइनस 45। 180 में से 90 माइनस करें तो ये 90 बचता है, 90 में से 45 माइनस करें तो 45। तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू आपको पता है, आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की और सी की। तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला सम पीपल हैव, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। आपके पास फार्मूला है साइन थीटा का, साइन 45 डिग्री सम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर ए, 45 के लिहाज से परपेंडिकुलर ए है क्योंकि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, सी है। तो आप लिख देंगे ए बाई सी। यहाँ से आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, सी की, तो सी यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा ए बाई साइन 45 डिग्री। ए की वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो आप लिख देंगे इसकी जगह पर 4 बाई साइन 45। उसके बाद आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर को आपने रखना है डिग्री पर, टॉप पर डी लिखा आ रहा हो, नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरा आपने काम करना है, फिक्स कर लेना है। कहाँ तक फिक्स करना है, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक। तो आपने शिफ्ट मेन्यू का बटन प्रेस करना है, इसके बाद नंबर फॉर्मेट या फिक्स डायरेक्ट लिखा आएगा, तो आपने फिक्स, अगर डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है तो आप फिक्स का बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद 4 का बटन प्रेस करना है ताकि 4 डेसिमल प्लेस तक फिक्स हो जाए आंसर, और यहाँ पर FIX लिखा आ जाए। आप लिखेंगे 4 बाई साइन 45 डिग्री में रखते हुए, तो ये आएगा 4/2। आपने SD का बटन प्रेस करना है तो 5.6569, 5.6569 आपके पास सी की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह आपने वैल्यू निकालनी है बी की। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आप सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर भी यूज़ कर सकते हैं, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग मैं इसलिए यूज़ करूँगा कि 45 हमारे पास गिवन है, ए भी क्या है, गिवन है, तो tan का फार्मूला ज़्यादा सूट करता है। दो गिवन वैल्यू से हम थर्ड वैल्यू निकालेंगे, इसमें गलती का चांस कम हो जाता है। अगर कोई हमारी वैल्यू गलत आ रही है, मिसाल के तौर पर सी, तो वो गलत नहीं होगी, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास गलत नहीं होगी। तो थ्रू tan 45 थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड है, क्योंकि 45 थीटा लिया है तो उसके सामने परपेंडिकुलर है, ये 4 होगा, या आप ए लिख दें, और बेस क्या है, बी है। यहाँ से आपने बी की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगी ए बाई tan 45। ए की जगह पर ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि 4 है, और नीचे आ जाएगा tan 45। tan 45 कैलकुलेटर पर इसी तरह लिखेंगे इसको, और इसका 4 आंसर आ जाएगा 4 बाई tan 45। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 4.000 आ रहा है, तो आप सिर्फ इसको 4 लिखेंगे। तो ये आपके पास बी, सी और बीटा आ चुका है। बी, सी और बीटा ही आपने क्या करना था, फाइंड करना था। तो उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं इसका 12.2 में। तो 12.2 में उन्होंने लिखा हुआ है 4/2 और 45, तो एंगल ठीक है। इसको हम दोबारा से उसी फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि ये 4/2 कैलकुलेटर से आ रहा था, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो उसको SD का बटन नहीं प्रेस करेंगे और सिंपल इसको करेंगे। तो इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसी तरह अभी मतलब आपकी ग्रिप बन जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 12.3 में भी यही फार्मूलाज यूज़ होंगे, तो इतने वो परेशानी वाली बात नहीं है। 3 क्वेश्चंस एक वीडियो में हम करते हैं साल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल का ये एंगल 90 का है, यहाँ पर आपके पास 60 डिग्री लिखा हुआ है, और सामने क्या है, 12 है। तो सबसे पहले हम इसको नाम देंगे A, B और C का। तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिखते हैं A, यहाँ पर लिखते हैं B और यहाँ पर लिखेंगे C।
ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। ए के सामने वाला एंगल अल्फा होता है, तो ए के सामने वाला एंगल 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अल्फा क्या है 60 है। सी के सामने वाला एंगल ठीक है गैमा होता है, तो गैमा आपको पता है 90 है, गैमा आपको पता है क्या है 90 है। जबकि बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है, वो आपको पता नहीं है, तो बीटा आपने क्या करना है फाइंड करना है। इसी तरह अगर तीन साइड्स को देखें तो ए आपको मालूम नहीं है, ए आपने फाइंड करनी है, बी भी आपको मालूम नहीं है, बी भी आपने फाइंड करनी है, जबकि सी की वैल्यू क्या है 12 है। तो 3 एंगल्स लिखे, 3 साइड्स लिखी, 3 एंगल में से 2 एंगल पता है, 1 एंगल नहीं पता, जबकि 3 साइड्स हैं, 2 साइड्स आपको पता है और थर्ड साइड आपको नहीं पता। तो आपने 2 एंगल्स फाइंड करने हैं, सॉरी थर्ड एंगल फाइंड करना है और 2 साइड्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा हो जाएगा, जिसकी फाइंड करनी है उसको एक तरफ, बाकी दोनों को एक तरफ। अल्फा की जगह पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 60 है, गैमा की जगह पर गैमा की वैल्यू यूज़ कर देंगे और यहाँ पर हम डिग्री का साइन सबके ऊपर डाल देंगे। 180 में से हम माइनस करते हैं 60, माइनस करते हैं 90, इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री आ जाता है। ये डेसिमल के बाद, क्योंकि कैलकुलेटर मैंने फिक्स किया हुआ है इसलिए पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पॉइंट के बाद 0 हो तो उनको हम काउंट नहीं करते। और डायरेक्ट भी 180 में से 60 माइनस करें तो आपके पास क्या बचता है 130, सॉरी 180 में से 90 माइनस करें तो 90 में से 60 माइनस करें तो 30, तो 30 डिग्री आपके पास एक आंसर आ चुका है। उसके बाद 2 साइड्स फाइंड करनी है ए और बी, तो ए साइड फाइंड करते हैं यहाँ पर और उसके बाद हम यहाँ पर फाइंड करते हैं बी वाली साइड, दरमियान में लगा लेते हैं लाइन। तो अगर हम फार्मूला देखें तो सम पीपल हैव, क्योंकि साइन 60 लिखेंगे तो परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज क्या है सी है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर आपके पास 12 है, तो नीचे आ जाएगा 12। सम पीपल है परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, तो a डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 12 साइन 60, कैलकुलेटर पर लिखेंगे 12 साइन 60, तो ये आंसर आता है 6√3, आप लिख देंगे 6√3। इसी तरह b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन फार्मूला है, क्योंकि c पता है और ये एंगल पता है, तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग में दोनों अननोन आ जाते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे करली ब्राउन हेयर, क्योंकि थीटा पता है 60 है, उसके लिहाज से बेस है b और हाइपोटेन्यूज क्या है c है, तो आप कॉस का यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस 60 करली ब्राउन बेस यानी कि b और हाइपोटेन्यूज है 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12 कॉस 60, कैलकुलेटर पर लिखेंगे 12 कॉस 60 और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 6.0000 आ रहा है, तो आपकी डेसिमल के बाद वाले जीरोस नहीं लिखेंगे जब कैलकुलेटर को आपने फिक्स किया हो, तो ये 6 इसका आंसर आ जाता है। तो 1 2 आपके पास डन हो गए सिंपल, हमने 2 एंगल्स गिवन थे, हमने थर्ड एंगल फाइंड किया और उसके बाद हमने क्या किया चलकर, तो जो चीज़ें ज़्यादा हों, अगर 2 एंगल गिवन हो तो थर्ड एंगल आप पहले फाइंड करेंगे। इसी तरह इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट 3, उसमें 2 साइड्स गिवन है, तो अगर 2 साइड्स गिवन हो तो पहले आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए, तो उसको करते हैं। तो हम थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये ट्राइंगल बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है 90 है, ये 5 है, ये क्या है 10 है, और इसको उन्होंने थीटा कहा हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको इस तरह करके इन्वर्ट कर लूँ, इन्वर्ट मैं कर सकता हूँ, इसी के लिहाज से हम इसको इन्वर्ट करते हैं। जिस तरह पहले हम सिंपल डायग्राम बना रहे थे, तो इसी तरह की हम सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं। हो उस पर भी जाएगा, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप इसको इन्वर्ट कर लें, यानी कि इसको उठाया और मैंने यहाँ पर ले आए हम, ठीक है। आपके पास 90 है तो ये रखा 90 के सामने 10 था, तो 90 के सामने हम क्या लिख देंगे 10, ठीक है। इसी तरह ये जो थीटा है इसको मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये थीटा आ गया मेरे पास,
आप देख सकते हैं थीटा और 90, थीटा और 90 वाली साइड क्या है 5 है, तो ये आपके पास आपकी ट्राइंगल रीशेप होकर सिंप्लीफाइड वे में आ जाएगी। तो आपने ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाली साइड हमेशा 90 के सामने, और जो एंगल और 90 के दरमियान वाला होगा साइड वो आपने उधर ही लिखनी है, बिल्कुल सेम आपने ट्राइंगल बना लेनी है। उसके बाद आपने नाम देने हैं ए, बी और सी के। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा होता है और सी के सामने वाला एंगल गैमा होता है, तो आपने लिख लेना है। अब आपको गिवन क्या क्या है, आपके पास तीन साइड्स हैं ए, बी और सी। ए आपको मालूम नहीं है, बी की वैल्यू आपको पता है वो है 5, और जो सी है उसकी वैल्यू आपको पता है क्या है 10, बी और सी की लिख दी। अल्फ़ा भी आपको पता नहीं है, बीटा भी आपने फाइंड करना है, ये भी आपको इल्म नहीं है। जबकि 90 यहाँ पर आ रहा है तो आप गैमा के साथ लिख देंगे, गैमा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो अब आप देखें आपको दो साइड्स पता हैं बी और सी, थर्ड साइड आपने फाइंड करनी है। इसी तरह दो एंगल्स आपको नहीं पता, थर्ड एंगल आपको पता है, तो दो एंगल आपने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्योंकि दो साइड्स पता हैं तो हम थर्ड साइड फाइंड करते हैं ए। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें हाइपोटेन्यूज क्या है सी है, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अगर हम फार्मूला यूज़ करें तो पैथागोरस थ्योरम क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्योंकि ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए को एक तरफ रखेंगे और बी यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये कटिंग होने के बाद फार्मूला बन जाएगा सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे, सी की वैल्यू आपको पता है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ए की वैल्यू आ जाएगी, इसको कैलकुलेटर पर लिखते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये 5√3 आ जाती है वैल्यू, 5√3। तो ए की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपने अल्फा फाइंड करना है सबसे पहले। अब सम पीपल हैव, फार्मूला भी यूज़ हो सकता है क्योंकि ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। करली ब्राउन हेयर भी यूज़ हो सकता है और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे सूटेबल है, क्योंकि बी और सी पता है पहले से, तो इन दोनों को ही हम यूज़ करते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि है कॉस अल्फ़ा करली ब्राउन हेयर्स। ये फार्मूला इससे यूज़ किया क्योंकि बी पहले से पता है, सी पहले से पता है, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, बी की जगह पर बी की वैल्यू जो कि 5 है और सी की जगह पर सी की वैल्यू जो कि 10 है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 हो जाता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर कॉस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कॉस इनवर्स के साथ शिफ्ट कॉस 1/2 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 60.0000 आ रहा है, तो 60 तक आपने लिखना है यहाँ पर, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक है, अगर आपने फिक्स नहीं किया कैलकुलेटर को तो आप सिंपल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपके पास 60 आएगा, लेकिन फिक्स करना आगे चल के जिस तरह क्वेश्चन नंबर का 2 है उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि हम यहीं पर इसको फिक्स कर लें। तो अल्फ़ा भी आ चुका है हमारे पास, गैमा भी आ चुका है। अब दो एंगल हमें नोन हैं, जब दो एंगल पता हो तो थर्ड एंगल फाइंड करने का आसान तरीका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो कि होगी 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गैमा। बीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 में से अल्फ़ा माइनस करेंगे जो कि 60 है और गैमा यानी कि 90, तो बीटा की वैल्यू 180 में से 60 जाएंगे और उसके बाद 90, तो ये आपके पास 30 वैल्यू माइनस करके आ जाती है। 180 माइनस 90 90, 90 माइनस 60 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप डिग्री का साइन डाल दें, बहुत बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप डिग्री, तो अल्फ़ा भी आ चुका है, बीटा भी, यानी कि दो अननोन एंगल और थर्ड साइड आपके पास आ चुकी है। इसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे और यही इसका क्या है, बुक के एंड पर भी आंसर है इंशाल्लाह। तो आपको भी दिखा देता हूँ, तो यही बुक के एंड पर इसका आंसर है 5√3 30 और 60।
5√3 30 डिग्री और 60 डिग्री आपके पास एंगल है। अल्फ़ा बीटा वो इसलिए नहीं लिखते कि आपके पास मिस्टेक का चांस ये होता है कि कोई बच्चा यहाँ पर ए लिख रहा है, यहाँ पर बी लिख देता है, तो उसकी वजह से चेंज हो जाती है ट्राइंगल। तो हमने एक पैटर्न बना लिया है, उसी को हम लेकर इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे ऑनवर्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह इसके 4, 5 और 6 करेंगे, यही सेम टेक्निक यूज़ करते हुए।